2014 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1.5 साल का समय बचा है, लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के मूड में उतर आई है। पहले कैबिनेट में फेरबदल किया गया, अब संगठन की बारी है, जिसमें एक बड़ा फेरबदल किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। 4 नवंबर को होने वाली दिल्ली रैली में या इससे पहले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के लिए किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है। जिस तरह से कैबिनेट में राहुल गांधी की चली और अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की चर्चा है, उससे संकेत साफ है कि 2014 के चुनाव राहुल के ही नेतृत्व में लड़े जाएंगे। जो सो रहा हो उसे आप जगा सकते हैं, जो सोने का बहाना कर रहा हो उसे जगाना मुश्किल है। तो जो दिखाई दे रहा है उस पर प्रश्न की गुंजाइश नहीं है। जो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के बाद पार्टी में उन्हीं का स्थान है, वो दूसरे नंबर पर पहले से ही है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से 2G, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटालों की वजह से सरकार की साख कमजोर हुई है। साथ ही महंगाई और खासतौर पर रसोई गैस को लेकर आम आदमी के बीच कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए सरकार की किरकिरी हुई है। लिहाजा कांग्रेस ने अब 2014 से पहले डैमेज कंट्रोल के लिए रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को अगले 1 साल का टारगेट दिया है, जिसके तहत उन्हें सरकार की योजनाएं पूरी करनी है। मंत्रियों को खासतौर पर किसानों के बीच FDI, SC/ST, अल्पसंख्यक और युवाओं से जुड़ी योजनाओं को ज्यादा प्रचारित करने और जनता तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। सरकार और संगठन में तालमेल के लिए भी रणनीति बनी है। इसी के तहत 4 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए दिल्ली में रैली की जा रही है। इसके बाद 9 नवंबर को संवाद बैठक है, जिसमें सरकार और संगठन के बीच पार्टी के एजेंडे पर चर्चा होगी। इसके बाद चुनौतियों से निपटने के लिए पार्टी की चिंतन बैठक भी है। यही नहीं, कांग्रेस फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती है जिससे आम जनता में उसके खिलाफ गुस्सा और भरे। यही कारण है अब सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 6 की जगह 9 करने की तैयारी हो रही है और गुरुवार को रसोई गैस के दाम बढ़ने के कुछ घंटों बाद ही वापस हो गए। मंत्री जी और मंत्रालय ने कहा वी आर पुटिंग इट ऑन होल्ड। निर्णय स्टैंड करता है, उसको लागू करना हम उसको रोक रहे हैं। 72 घंटे के लिए ऑन होल्ड होगा। 4 तारीख को जब हिमाचल में वोट पड़ जाएगा 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद ये होल्डिंग आउट ऑपरेशन भी समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर कांग्रेस की साख पिछले कुछ सालों में कमजोर जरूर हुई है और उनकी वो चमक नहीं रह गई है। हाथ आम जनता के साथ के नारे वाली पार्टी पर आम आदमी का भरोसा डगमगाया है। लिहाजा अब ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करता है कि अगले 1.5 साल में वो इस भरोसे को कैसे वापस पाती है। और ये भी देखना होगा कि अब तक फ्लॉप रहे राहुल गांधी का मैजिक क्या इस बार चलेगा। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ अजीत प्रताप सिंह।